हेलो बच्चों। आज हम लोग सेमीकंडक्टर का सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर ये वीडियो तक आप लोग अगर पहुंचे हैं तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखें ताकि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो आज हम लोग 3 टॉपिक कवर अप करेंगे इस वीडियो पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड किसको बोलते हैं, कंडक्शन बैंड किसको बोलते हैं, और कंडक्टिविटी भी देखेंगे। लाइक जो जो सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था हम लोगों ने एक एग्जांपल लेकर के, लाइक सिलिकॉन का देखा था हम लोगों ने। ठीक है। तो उसमें कैसे कंडक्टिविटी होती है वो सारी चीजें आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि आज का हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। टॉपिक को सबसे पहले स्क्रीन में लिखता हूं मैं। कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स। ठीक है। तो मेरे लास्ट क्लास जो मैंने पहला वीडियो बना रखा था इसमें, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन भी बताया था जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। ठीक है। कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है ना, डायमंड शेप का होता है, वो सारी चीजें मैंने बताई थी। तो चलिए आप लोग के लिए फिर से एक बार मैं ड्रॉ करके बताता हूँ इसको। आपको पता है कि इसकी वैलेंसी कितना 4 होती है, क्योंकि ये अपने हिसाब का 4 सिलिकॉन फिर से ले सकता है ना। तो चलिए, और ये कौन सा बॉन्ड होता है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब देखो, अगर मान लो मैंने इसको एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे रखा है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर में जब मैंने रखा है इसको, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं क्या वो फ्री हैं? नहीं है। अगर फ्री नहीं है तो करंट जनरेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण करंट जनरेट होता है। तो हम लोग पहला पॉइंट क्या बोल देंगे, पहला फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि जीरो केल्विन एट 0 केल्विन ये कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरफ बिहेव करेगा। नोट्स आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से मैंने बना दिया है, आप लोग व्हाट्सएप कर लेना, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। बस यहाँ पे हम लोग की पॉइंट लिखेंगे, एट 0 केल्विन टेम्परेचर ये बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर। ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको क्या दिया, एनर्जी दिया, जैसे एनर्जी देने का नहीं मतलब है, लाइक इसको मैंने रूम टेम्परेचर में ले आए हम लोग। तो जैसे ही रूम टेम्परेचर हम लोग ले आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको एनर्जी मिली। एनर्जी मिली तो वाइब्रेशन, जैसे ही वाइब्रेशन होगा तो यह बॉन्ड क्या होगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही बॉन्ड यहाँ पे टूटना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, भागना स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, भागना स्टार्ट कर देंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पे क्या होल नहीं, आपको जगह खाली नहीं रह जाएगी। तो उसी को बोलते हैं होल्स। क्या बोलते हैं? तो अब तुम बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन तो भाग गया। पहले क्या था, जब 0 केल्विन टेम्परेचर था, इंसुलेटर बिहेव कर रहा था, उस समय इलेक्ट्रॉन कहीं भाग नहीं रहा था, बॉन्ड के अंदर था। तो हम लोग बोलते वो स्टेबल कंडीशन में था। किसमें था? स्टेबल कंडीशन में। अब क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन ये भागा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागा तो इसका जो जगह खाली हुआ ना, ये अट्रैक्ट करने लगेगा इस इलेक्ट्रॉन को कि भैया हमको स्टेबल बनना है, तुम आ जाओ। तो तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो खाली हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर से भागा, यहाँ पे खाली हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो भागा इधर से, वो कहाँ भागेगा, इधर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अट्रैक्ट कब होता है, अपोजिट चार्जेस। तो मतलब इट्स बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन गया ना इधर। ठीक है। तो अब जब ये फ्री हुआ तो कंडक्शन ऑफ करंट हो गया। तो कंडक्शन ऑफ करंट किस दो रीजन के कारण हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो एक बार ओवरव्यू में दे देता हूं क्या फिर से हुआ इस केसेस में। सबसे पहले क्या हुआ कि ये 0 केल्विन टेम्परेचर में इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था। क्यों बिहेव कर रहा था? क्योंकि यहाँ पे सारे जो थे
इलेक्ट्रॉन्स थे वो बॉन्ड के अंदर थे, फ्री नहीं थे, इसलिए करंट नहीं बना। जैसे ही हम इसको रूम टेम्परेचर में लेकर के आए, इसको मिली एनर्जी, वाइब्रेट करने लगा और यहाँ से बॉन्ड टूट गया। जैसे ही बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, भागने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ने जैसे अपना पोजीशन छोड़ा तो वहां पे होल जनरेट हो गए। अब ये होल्स क्या कर रहा है, ये होल्स क्या करेगा, यहाँ पे ये होल्स क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन कहीं और से भागा उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, तभी तो ये अट्रैक्ट होगा ना। बट ये रियल टाइम नहीं है, मतलब ये रियल कोई पार्टिकल ऐसा नहीं है, रियल पार्टिकल को ऐसा नहीं है, हम लोग जस्ट समझाने के लिए बताते हैं। ऐसा समझो, ऐसा कुछ होता नहीं है वहां पे कि रियल चीज वहां पे प्रेजेंट हो जाता है, ऐसा समझो। बस हम लोग समझाते हैं कि लाइक ये अट्रैक्ट कर दिया, और इसी दोनों कारण की वजह से क्या होता है, करंट जनरेट। ठीक है, तो अब वो कंडक्टिविटी के कारण फिर तुम बोलोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस तो देना जरूरी है, अभी वो भी दिखाएंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आइए चलिए पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि 0 केल्विन टेम्परेचर में कैसा बिहेव कर रहा है ये, इंसुलेटर की तरह। कुणाल समझ में आया आपको? यस सर। ये ओके नहीं लिखा हुआ है, ये 0 केल्विन लिखा हुआ है, ठीक है, ये नहीं समझ जाना सर ओके लिख रहे है ना। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में क्या हुआ, ऑक्सीलेशन स्टार्ट कर देगा, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा, मतलब हम बोल सकते हैं थर्मल ऑक्सीलेशन, है ना। थर्मल ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन ही ले लेता हूं, थर्मल ऑक्सीलेशन भी लिख सकते हो, बट आप लोगों को इजी याद करने में रहेगा। वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, वाइब्रेशन स्टार्ट होने से फिर क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर गया, कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक कर गया। तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाने के बाद फिर क्या हुआ, वो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में। या इसके पहले बताओ, अगर होल्स, ठीक है, वैकेंसी क्रिएटेड, वैकेंसी क्रिएटेड, चलो ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, अट्रैक्ट अनदर इलेक्ट्रॉन। तो ये जो वैकेंसी क्रिएट हुआ, ये जो वैकेंसी क्रिएट हुआ इसको क्या बोलते हैं, होल्स, है ना। अब ये होल्स क्या करेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, होल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट अनदर इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना, एग्जैक्टली। तो क्या होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और होल्स उसको अट्रैक्ट कर रहा, तो होल्स क्या हो जाएगा, बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव। होल्स क्या करेगा, बिहेव्स लाइक पॉजिटिव, ठीक है, बट इट इज नॉट रियल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नॉट रियल, ऐसे मुझे क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो हो रहा है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, वो किसमें पार्टिसिपेट करेगा, कंडक्शन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, लिख देते हैं। सूरज, सारा पॉइंट समझ में आ गया? कुणाल? यस सर, यस सर। कोई डाउट है तो पूछिए। सर लास्ट
सेकंड लास्ट और लास्ट थर्ड वाला पॉइंट में। सेकेंड लास्ट या सेकेंड थर्ड, क्या बोल रहे हो, कौन सा पॉइंट नंबर बताओ। अरे नंबर ऊपर से बताओ ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, 7 पॉइंट है ना यहाँ पे, कौन सा नहीं आया समझ। सर 5 और 6। ये दोनों नहीं आया समझ। यस सर, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या था? ये देखो डायग्राम है। हेलो, हाँ देखिए डायग्राम में हो क्या रहा है बताता हूँ फिर से। देखिए इसको जब जैसे ही रूम टेम्परेचर में लेकर के आएंगे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर ही आएगा। ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था वो भागना स्टार्ट कर देगा। तो भागा जब ये, तो जगह खाली होगा तो ये होल्स नहीं हो जाएगा यहाँ पे। यस सर। तो ऐसा थोड़ा ना है कि सिर्फ इसी का भागेगा, सबका भाग सकता है। तो मान लो इसका भी भागा, तो जब ये भाग रहा था ना, ये भाग रहा था तो ये वाला जो खाली एरिया था वो इसको अट्रैक्ट कर लेगा। यस सर। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज है ना जी, तो पॉजिटिव होगा तभी तो अट्रैक्ट करेगा ना। तो होल्स को हम लोग इसीलिए यस कहते सर। हैं कि पॉजिटिव, पॉजिटिव बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। आया समझ में? यस सर। क्लियर है? हाँ। आगे बढ़े? यस सर। कोई और डाउट्स है तो पूछ लो। नो सर, नहीं। चलो अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो कैसे रहा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो कैसे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया। सेंटर से डाउन वाला। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये पोटेंशियल डिफरेंस अभी देने जा रहे हैं हम लोग। ये दो प्लेट लगा दिया था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्रिस्टल। कोई दिक्कत? ठीक है। सेकेंड मैं कहने जा रहा हूँ, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस इट विल एक्सर्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके मिलेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया था मैंने। व्हाट इज द वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? टू क्रिएट फोर्स, एक्सर्ट फोर्स, है ना। तो अब वो जो फोर्स है वो यहाँ पे कर क्या रहा है, तो जो फोर्स है यहाँ पे करेगा क्या, ये बताइए। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला पता है ना, F/Q, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कर क्या रहा है, चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फोर्स लगा के जो फोर्स वो एक्सर्ट कर रहा है तो उससे क्या होगा, चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। नहीं आया समझ, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो यहाँ पे फ्री है ना। अभी उन्होंने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे निकल रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके निकल रहा था। तब ये इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट इधर है ना। नहीं है समझ, तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इधर की तरफ भागेगा। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा।
और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो करंट जनरेट होता है, नहीं है समझो। तो द रीजन इज दैट कि इलेक्ट्रॉन, अच्छा तुम एक बात बताओ कि इलेक्ट्रॉन इधर को अट्रैक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर को अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव को, तो होल्स किधर, देखो अगर ये वाला इधर हुआ तो होल्स इधर को नहीं खाली हो रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे क्लासरूम है, ये मान लो क्लासरूम है, ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ठीक है ना, तो बच्चा लोग ऐसे ऐसे करके बैठा हुआ है, ठीक है। अब मैंने इस बच्चे को अपने सामने बुलाया, तो पहला बच्चा है, तो बच्चा किस क्रम में आ रहा है, इस क्रम में आ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा है, बट सीट खाली कैसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, नहीं है समझिए। अगर मैंने बच्चे को बुलाया, बाबू पहले तुम आओ, फिर तुम आओ, फिर तुम आओ, तो डायरेक्शन खाली तो ऐसे हो रहा है ना, सॉरी बच्चे आ ऐसे रहे और सीट खाली कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं, तो होल्स कैसे खाली हो रहा है, इस डायरेक्शन में खाली हो रहा है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव की तरफ होल्स का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव की तरफ है, बोल सकते हैं ना। वैसे हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि होल्स पॉजिटिव की तरह बिहेव करते तो वो नेगेटिव साइड ही चले जाते। एग्जैक्टली, ये भी ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, बट ये बेस्ट एग्जांपल कि भाई अगर मैं इलेक्ट्रॉन अगर इधर को खाली हो रहा है, मतलब इधर को अट्रैक्ट हो रहा है, तो इधर के डायरेक्शन में होल्स खाली होना स्टार्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? कुणाल ये क्लियर है आपको? हेलो, यस सर। चलो, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट था फर्स्ट वी प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्रिस्टल, ठीक है। उसके बाद फिर क्या मैंने बोला, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इट विल एक्सर्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, एक्सर्ट फोर्स कर रहा है, तो वो फोर्स किस रूप में कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच ले रहा है, ऐसा समझिए, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, थर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया, फोर्स मूव्स टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। फिर अगर वो इलेक्ट्रॉन इधर पे गया तो यहाँ पे क्या क्रिएशन हुआ, होल्स का क्रिएशन हुआ, तो होल्स अब किधर को जा रहा है, गोस टुवर्ड द नेगेटिव, ठीक है। तो करंट इज क्रिएटिंग ड्यू टू द चार्ज कैरियर, कौन कौन से चार्ज कैरियर के कारण करंट जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज I इक्वल्स टू IE प्लस IH, मतलब आया समझ, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। क्लियर हुआ सूरज? यस सर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, कोई डाउट्स है कुणाल आपको? नो सर। चलिए आगे बढ़ो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी बैंड, या आप लोग बोल सकते हैं बैंड एनर्जी थ्योरी। अब देखिए, अगर जैसे सिलिकॉन है, ठीक है, उसको अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम जो होता है वो अगर मैं ड्रॉ करूं, तो पहले वाले में कितना लेगा, 2 है ना, तो दूसरे वाले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कितना बच गया, 4 बच गया। अब ये 4 कहाँ जाएगा, आउटर वाले में, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंसी के काम में आता है ना। अब देखो, अब ये जो लास्ट वाला जो ऑर्बिट है, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे ना, रिवॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर वो सर्कुलर मोशन में क्यों रिवॉल्व करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसका स्पीड सेम होगा या नहीं होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, ऐसे करके, इसका डायरेक्शन सर्कुलर क्यों है, पहला क्वेश्चन। दूसरा,
ये सेम स्पीड से करेंगे या डिफरेंट स्पीड से करेंगे? सर ये सारे सेम स्पीड से करेंगे। मैं अगर नहीं करेंगे तो वो एक दूसरे में कोलैप्स कर जाएंगे, वेरी गुड, कोलाइड कर जाएंगे। वेरी गुड, और वेरी गुड, एकदम एग्जैक्ट आंसर बता रही हो आप, एकदम सही। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? पहले तो वो हो गया रोटेशन का। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर्कुलर मोशन ही क्यों कर रहा है? क्योंकि अपनी एनर्जी लेवल्स में। देखो ये इधर जा रहे हैं, फिर इधर क्यों चले जा रहे हैं, बाहर को क्यों नहीं चले जा रहे, उधर ही क्यों नहीं चले जा रहे? सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने ऑर्बिट में मूव करता है इसीलिए। ये रीजन नहीं है। देखिए रीजन ये है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो याद रखना है ये सेंट्रिपिटल फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ये जब इलेक्ट्रॉन इधर को डायरेक्शन को जा रहा था तो इधर ही को ही भागता। ये सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है? इनवर्ड्स की तरफ फोर्स लगता है। किधर लगता है? इनवर्ड्स की तरफ। तो ये इसको खींच लेता है, जब ये बाहर भागने जाता है तो खींच लेता है, तो इसलिए इसका डायरेक्शन इधर हो जाता है। नहीं है समझ? फिर ये इधर को ही भागता, लेकिन ये क्या हो रहा है? फिर अंदर को खींच ले रहा है, तो फिर इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाता है। नहीं है समझ? जब ये इधर को भाग रहा है इधर को ही भागता, लेकिन ये अंदर को खींच ले रहा है, तो इसलिए इसका डायरेक्शन ऐसे हो रहा है और इसलिए सर्कुलर मोशन कर रहा है। आया समझ में? तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हर्षिता ने बताया कि सर ये सेम स्पीड से चलेगा। अगर सेम स्पीड से नहीं चलेगा तो कोलैप्स कर जाएगा। अगर कोलैप्स कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नो स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी ही नहीं होगा तो यूनिवर्स हम देख ही नहीं पाएंगे, और यूनिवर्स तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं आया समझ में? हेलो, आ गया। क्लियर है? चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं कि इसका एनर्जी बैंड डायग्राम, जो वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, वो होता क्या है और कैसे करते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले आप लोग को ये बताते हैं कि जैसे वहां पे अभी मैंने जो डायग्राम बताया था वहां पे एक ही न्यूक्लियस था ना। अगर ज्यादा न्यूक्लियस होगा तो फिर क्या करेंगे? तो सब अपना अपना फोर्स लगाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी जो डायग्राम मैंने पीछे बताया था, एक ही सिलिकॉन था ना, है ना। अब एक ही सिलिकॉन था तो न्यूक्लियस एक ही था वहां पे, है ना। अगर मैं ज्यादा ले लूं, मोर देन वन, जैसे ऐसे ले लूं, अब न्यूक्लियस क्या हुआ? एक से ज्यादा हो गया, है ना। अब ये जो फोर्स लगाएगा ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, सब लगाएगा फोर्स। अब सब फोर्स लगाएगा लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। एक यहाँ पे हम लोग को हिंट मिल रहा है कि सबका डिस्टेंस अलग अलग है। न्यूक्लियस का जो सामने रहेगा वो जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा, जो दूर वाला रहेगा कम थोड़ा फोर्स लगा पाएगा, बट अट्रैक्ट तो करेगा, फोर्स तो लगाएगा ही, है ना। तो सर एक बार और बताना शुरू से। मैं कह रहा था अभी पीछे वाले डायग्राम पे जो हम लोगों ने देखा था वहां पे न्यूक्लियस एक ही था। ये न्यूक्लियस एक ही है ना, सिलिकॉन एक ही है ना, एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, सर्कुलर मोशन में ये कर लिया, ठीक है। बट अगर एक से ज्यादा है और किसी पर्टिकुलर पे फोर्स लग रहा है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो न्यूक्लियस तो ज्यादा है ना, 1 2 3 4 है इस पर फोर्स। तो मान लो मैं ये इलेक्ट्रॉन पे मैंने कंसिडर कर लिया, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, तो भाई यहाँ से ये न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है, यहाँ से ये लगा रहा है, यहाँ से ये लगा रहा है, यहाँ से लगा रहा है, बट सबका डिस्टेंस तो अलग अलग है ना। इसका देखो डिस्टेंस ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है, इसका थोड़ा कम है ना। तो यहाँ से एक हिंट मिला हमें। क्या हिंट मिला? कि वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी बोल लो, है ना। डिस्टेंस अगर अलग हो गया तो वर्क भी मेरा अलग अलग हो। अगर ये डिस्टेंस को अगर मैं चेंज करा तो वर्क का भी तो वो अलग अलग होगा ना, नहीं हुआ? क्लियर? तो जरा ध्यान से देखिएगा कि जैसे मान लो मैंने 2 सिलिकॉन को लिया, ठीक है,
ये आपस में क्या बना रहे, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको कनेक्ट भी कर दूं पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है, बट एक नॉर्मल, मतलब कुछ ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, नॉर्मल से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं वो क्या कर रहे हैं, परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ रेवोल्यूशन ओनली। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये रिवॉल्व करते रहते इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे, है ना, तो ये अपना ड्यूटी कर रहा है, जो उसका काम है वही कर रहा है एक नॉर्मल कंडीशन पे। तो जो कुछ कर नहीं रहे हैं, जो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वो ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ये ना कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ में ना कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ना कुछ और में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जो उसका काम था। तो जो ऐसा काम करता है उसको हम लोग सेमीकंडक्टर की भाषा में, मतलब इस चैप्टर में बोलते हैं वैलेंस बैंड। सिर्फ हमने वैलेंसी कंप्लीट कर, तो फिर भी कंडक्शन में पार्ट नॉर्मल दिया ना उसको, अभी बढ़ा नहीं रहा हूँ, बढ़ाऊंगा तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट करेगा, नॉर्मल पे ही रखना, ठीक है। तो उस टाइप की चीज को हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड, ठीक है। जैसे मान लो 0 EV से लेकर के हम लोग 3 EV तक कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल है और वेरी लेस है, जो एनर्जी काफी कम है, ठीक है। वो सिर्फ वैलेंसी में काम आ रहा है, उनका अपना ड्यूटी साइकिल कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे इंक्रीज करा पोटेंशियल डिफरेंस, क्या इंक्रीज करा, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे फ्री हो गया तो कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर देंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड। तो उसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। सी भी लिख देता हूँ यहाँ पे, वैलेंस बैंड, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इसका क्या अपने रेंज रखा है, तो मैंने लिख दिया 7 EV से 9 EV तक, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर आप बताओ, अगर मैं बोलूं कि सर 5 EV का कोई है यहाँ पे, तो मैं बोल दूंगा नहीं, क्योंकि भाई इसके बीच में ये गैप है ना, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मतलब 4 का कोई नहीं है, 5 का कोई नहीं, 6 का कोई नहीं है, फिर 7 से 9 तक का बीच में, ठीक है। तो इस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन गैप। क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप। और आप लोग के टेक्स्ट बुक में लिखा है इसको एनर्जी गैप बोलते हैं, ठीक है, एनर्जी गैप भी बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये आपने समझाया क्यों, इतना जो आपने जो बताया कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, इसका यूज क्या है फिर, है ना, बिना यूज का तो सर पढ़ना दिक्कत है। तो इसका यूज ये है कि हम लोग इसके हेल्प से कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है, कौन सेमीकंडक्टर है, हम बता पाते हैं। कैसे, जैसे मैं 3 डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपका है कंडक्शन बैंड और ये आपका है वैलेंस बैंड, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा कंडक्टर है और कौन सा सेमीकंडक्टर है, ठीक है। नीचे वाला हमेशा क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है, और ऊपर वाला कंडक्शन बैंड। ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये मैं रफली आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है भाई, कोई डेटा वेटा लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। अब आप लोग बताओ वैलेंस बैंड कौन है, सॉरी कंडक्टर कौन है, इंसुलेटर कौन है और सेमीकंडक्टर कौन सा, कंडक्टर, बीच वाला इंसुलेटर,
देखिए, जिसका एनर्जी बैंड मतलब कि वो एनर्जी गैप सबसे कम होगा उसको बोलेंगे कंडक्टर। बीच वाला कंडक्टर है हमारा, लेफ्ट वाला क्योंकि क्योंकि एनर्जी गैप जितना कम रहेगा वो उतना पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो जिसका कम रहता है उसको बोलते हैं कंडक्टर, जिसका बहुत ज्यादा होता है उसको बोलते हैं इंसुलेटर, और जिसका इस दोनों के बीच का होता है उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो ये था इसका एप्लीकेशन, पहचानने का कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा सेमीकंडक्टर। ठीक है, सबका अलग अलग होता है, सिलिकॉन का अलग है, जर्मेनियम का अलग है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारी चीजें वो डिस्कस करेंगे और आगे का टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो कुणाल, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। हेलो, नो सर, नहीं है। आगे क्लियर है पूरा? यस सर। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।